उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक ऐसी सनसनीखेज वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये कहानी है 22 साल के दिलीप यादव की, जिसकी ज़िंदगी के शादी के महज 14 दिन बाद ही एक खौफनाक साजिश के भेंट सट गई। उसकी नई नवेली दुल्हन प्रगति यादव, जिसके हाथों में अभी मेहंदी भी पूरी तरह से सूखी, अपने प्रेमी अनुराग और एक पारिवारिक को मौत घाट उतारने की ठान चुकी थी। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि प्यार, धोखे और लालच का वो खतरनाक कॉकटेल है जिसने एक मासूम की जिंदगी छीन ली और पूरे इलाके को दशरत में भी डाल दिया। मैं हूं बाबूलाल जानी और आप देख रहे हो बाबूलाल मीडिया, और हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करें। इस कहानी का सुनाने का मकसद है लोगों को जागरूक करना, ना किसी को ठेस पहुंचाना। इस कहानी की शुरुआत होती है 5 मार्च 2025 को औरैया के एक साधारण से गांव में दिलीप यादव और प्रगति यादव की शादी हुई। दिलीप एक मेहनती कारोबारी था, जवान भी था, और जवानी में कदम रखते ही उसने अपने छोटे मोटे व्यापार से घरवालों का भरोसा भी जीत लिया था, और चेहरा भी साफ, बातों में मिठास और जेब में थोड़ा बहुत पैसा। दिलीप हर मायने में एक अच्छा दूल्हा भी था। दूसरी ओर प्रगति एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही सपने पल रहे थे। जो शादी के बाद वो सिर्फ 5 दिन बाद ससुराल में रुकी और फिर मायके लौट आई। लोग समझते हैं कि नई बहू हैं तो अपने मायके की याद सता रही होगी, लेकिन सच तो ये था कि प्रगति का दिल पहले से ही किसी और के लिए धड़कता था। उसका प्रेमी अनुराग कोई बड़ा साहूकार या कामयाब शख्स नहीं था, जो बेरोजगार भी था और थोड़ा आवारा मिसाल का भी, लेकिन प्रगति पर उसकी पकड़ गहरी थी। शादी के बाद भी दोनों का संपर्क टूटा नहीं। फ़ोन पर कई घंटों तक बातें, व्हाट्सएप पर मैसेज, और फिर एक ऐसी साजिश का जन्म हुआ जिसने दिलीप की ज़िंदगी का अंत भी तय कर दिया। 19 मार्च की शाम को शहर में जो थाना क्षेत्र के पलिया गांव के पास एक गेहूं के खेत में हलचल मच गई। कुछ ग्रामीणों की नज़र एक युवक पर पड़ी जो खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ा था। उसकी सांसें अभी चल रही थी, लेकिन हालत बहुत नाजुक थी। गांव वालों ने फौरन पुलिस को भी खबर दी। मौके पर पहुंची शहर थाना क्षेत्र पुलिस ने उसे घायल शख्स को उठाया और नज़दीकी अस्पताल भी पहुंचाया। डॉक्टरों ने देखते ही का हालत गंभीर है, हायर सेंटर ले जाओ। पहले सफाई अस्पताल, फिर ग्वालियर और आखिर में औरैया के एक अस्पताल में उसे भर्ती भी करवाया गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 3 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 21 मार्च की रात दिलीप यादव ने दम भी तोड़ दिया। पुलिस को शुरू में लगा कि शायद ये कोई लूटपाट या पुरानी साजिश का भी मामला हो सकता है। मृतक की पहचान दिलीप यादव के रूप में भी हुई और जांच का जिम्मा शहर थाना पुलिस के साथ साथ सिविल लाइंस टीम और एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को भी सौंपा गया था। लेकिन ये मामला इतना सीधा भी नहीं था। सीसीटीवी ने खोला राज। बाइक पर बैठा था कातिल। पुलिस ने आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। एक फुटेज में कुछ ऐसा देखा जिसमें सबको होश भी उड़ा दिया। एक संदिग्ध शख्स जिसकी पहचान करना भी आसान नहीं था और बाद में रामजी नागर के रूप में भी हुई, दिलीप को अपनी बाइक पर बैठाकर सुनसान खेत की ओर ले जाता नजर आया। रामजी ने दिलीप को किसी काम के बहाने वहाँ बुलाया था। फिर मौका देखते ही उसने दिलीप पर गोली भी चला दी और फरार भी हो गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। पुलिस ने रामजी को हिरासत में भी लिया और सख्ती से पूछताछ भी की। रामजी टूट गया और उसने जो खुलासा किया
वो किसी को भी हैरान कर देने वाला था। राम जी ने बताया कि उसे दिलीप की हत्या के लिए 2 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया था, लेकिन ये सुपारी किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि दिलीप की अपनी ही पत्नी प्रगति और उसके प्रेमी अनुराग ने दी थी। प्रगति को अपनी शादी से कोई खुशी नहीं थी, उसका दिल अनुराग के लिए धड़कता था और दिलीप उसके लिए बस एक रुकावट भी बना था। और शादी के बाद जब उसे मुंह दिखाई में कुछ रुपए और गहने मिले तो उसने इस अपने प्लान का हथियार भी बना लिया। गहने बेचकर उसने 1 लाख रुपए जुटाए और बाकी की रकम अनुराग के साथ मिलकर राम जी को भी दी और पुलिस ने प्रगति और अनुराग को भी गिरफ्तार कर लिया। और पहले तो दोनों ने बहाने बनाए, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज और राम जी का बयान उनके सामने रखा गया तो वो टूट गए। प्रगति ने कबूल भी किया कि उसने व्हाट्सएप कॉल के जरिए राम जी को दिलीप की लोकेशन दी थी और 19 मार्च को उसने अपने पति को बाहर भेजा और फिर कातिल को सही वक्त और जगह बताई। ये सब इतनी सफाई से प्लान किया गया था कि अगर वो सीसीटीवी न होते तो शायद सच कभी सामने भी नहीं आता। मेरठ की याद दिलाता है औरैया का कांड। ये मामला सुनने में मेरठ के हालिया सौरभ हत्याकांड की याद दिलाता है, जहाँ भी एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। औरैया में भी वही पैटर्न, शादी, धोखा और फिर खून। पुलिस ने तीनों आरोपियों को प्रगति, अनुराग और राम जी को गिरफ्तार भी कर लिया और जेल भी भेज दिया, लेकिन जांच अभी ख़त्म नहीं हुई। पुलिस को शक है कि इस साजिश में 2 और लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। सवाल जो मन में गूंजते हैं, दिलीप की मां की आंखों में आंसू और गांव वालों के चेहरों पर हैरानी। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर प्रगति को सही क्या था, एक पति जो उसकी हर ज़रूरत पूरी कर सकता था या एक प्रेमी जो उसके साथ सिर्फ सपने बुनाता था। और क्या पैसा और प्यार का लालच इतना बड़ा हो गया कि उसने अपने ही हाथों से अपना सुहाग भी उजाड़ दिया। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि इंसानी नफरती के उस काले पहलू की है जो रिश्तों को भी खून से रंग देता है। औरैया की इस वारदात ने न सिर्फ पुलिस को चौंकाया और पुलिस को भी जो चौंकाने का काम किया, और पुलिस हर उस शख्स को सोचने पर भी मजबूर कर दिया जो प्यार और शादी के नाम पर भरोसा करता था। क्या ये सिर्फ एक अपराध की कहानी है या समाज के लिए चेतावनी? इस वीडियो के ऊपर आप सभी लोगों की क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो फॉलो ज़रूर करें। और अगले नई वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।